भारत में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई का उपयोग पिछले कुछ वर्षों में बेतहाशा बढ़ा है। 2016 में लॉन्च हुआ यूपीआई अब हर महीने 10 अरब से अधिक ट्रांजैक्शन को प्रोसेस करता है। इसका मकसद था आसान, तेज, सुरक्षित और कैशलेस लेन देन। सरकार ने खुद इसे प्रमोट किया, डिजिटल इंडिया का मुख्य हिस्सा बनाया। हाल ही में यह चर्चा गर्म हुई कि सरकार यूपीआई लेन देन पर जीएसटी लगाने पर विचार कर रही है। जीएसटी काउंसलिंग की बैठकों में इस मुद्दों पर गंभीर से चर्चा की गई। सूत्रों का दावा है कि बड़े अकाउंट के ट्रांजैक्शन पर एक सीमित टैक्स लगाने की योजना हो सकती है। यह टैक्स व्यापारिक लेन देन या उच्च राशि के व्यक्तिगत लेन देन पर केंद्रित हो सकता है। सरकार की ओर से स्पष्टीकरण किया गया है, जिसमें वित्त मंत्रालय ने कहा है कि अभी ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है। प्रस्ताव विचाराधीन है। आम जनता को प्रभावित करने वाला कोई कदम बिना व्यापक चर्चा के नहीं उठाया जाएगा। यूपीआई ट्रांजैक्शन पर जीएसटी लगाने की खबर तब सामने आई जब जीएसटी काउंसलिंग की एक बैठक के एजेंडे ने इसका जिक्र किया। बताया जा रहा है कि सरकार इस पर विचार कर रही है कि बड़ी रकम के यूपीआई लेन देन पर मामूली जीएसटी लागू किया जाए ताकि राजस्व में बढ़ोतरी की जा सके। सरकारी अधिकारियों का कहना है कि यह प्रस्ताव अभी विचाराधीन है और किसी निष्कर्ष तक नहीं पहुंचा है। वहीं वित्त मंत्रालय ने कहा है कि आम जनता पर इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस खबर के बाद से सोशल मीडिया पर ट्रेंड्स की बाढ़ सी आ गई है। हैशटैग नो जीएसटी ऑन यूपीआई ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा है। लाखों लोगों ने ट्वीट कर कहा, डिजिटल इंडिया के साथ धोखा मत करो। मीम्स, वीडियोस, इंस्टाग्राम रील्स में जनता ने अपनी नाराजगी खुलकर जाहिर की है। चीन में डिजिटल पेमेंट्स का बोलबाला है, लेकिन सरकार टैक्स नहीं लेती। अमेरिका में अधिकांश डिजिटल पेमेंट्स निजी बैंकों और कार्ड कंपनियों के जरिए होते हैं, जो पहले से चार्ज लेते हैं। भारत में अब तक यूपीआई पर कोई सर्विस चार्ज या टैक्स नहीं लगता था, या इसकी सबसे बड़ी खूबी थी। तो अब बात करते हैं, क्या इस मुद्दे को कोई संतुलित हल हो सकता है? तो जानिए कि केवल उच्च राशि वाले ट्रांजैक्शन पर टैक्स लगे, B2B और B2C ट्रांजैक्शन में अंतर किया जाए, आम जनता के लिए पूरी तरह छूट रहे। व्यापारिक यूपीआई आईडीएस को टैक्स के दायरे में लाया जाए। तो सवाल उठता है कि क्या जीएसटी की जाल यूपीआई तक फैलाना चाहिए या नहीं। एक तरफ सरकार को राजस्व चाहिए तो दूसरी तरफ जनता को राहत। अगर सरकार के द्वारा यूपीआई ट्रांजैक्शंस पर जीएसटी लगता है तो डिजिटल इंडिया की भावना को झटका लगेगा। साथ ही साथ आम जनता पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। कैश ट्रांजैक्शन फिर से बढ़ेंगे, जिससे ट्रैकिंग मुश्किल होगी। एक्सपर्ट्स की माने तो उनका कहना है कि अगर ये टैक्स लगाया गया तो इसका सीधा असर डिजिटल इकोनॉमी पर पड़ेगा। लोग वापस से नकद की ओर लौटेंगे। तो सवाल सीधा है, क्या सरकार को टैक्स के लिए डिजिटल नागरिकों की जेब में हाथ डालना चाहिए? यूपीआई ने भारत को डिजिटल रूप से सशक्त बनाया है। क्या अब उस सशक्तिकरण की कीमत वसूली जाएगी? अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर बताएं।